तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की कोई नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 में जो आप लोगों की एक्सरसाइज 2.2 है, उसको वन शॉट के अंदर हम बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा छोटा सा वन शॉट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है। इसके अंदर 2 पार्ट थे 2.1। अरे मैं पेंसिल कहाँ से आ गई मेरे पास, रुको, यहाँ पर मैं पहले से अपना कलर ले लेता हूँ फटाफट से। जब तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ले लिया है और इसको अभी मैं चलिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2.2, और ठीक है। तो ये जो यहाँ पर 2 एक्सरसाइज थी जो चैप्टर से पहले की, वो थोड़े बहुत कट चुके हैं, ठीक है। तो 2 एक्सरसाइज थी 1 और 2। ये हम 1 तो बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग कर चुके हो। अब हम सीखेंगे 2.2 को, जो थोड़ी सी हार्ड लगती है बच्चों को, बट ये भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी क्योंकि हम इस वीडियो को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। इससे पहले चलिए थोड़ी सी बेसिक जानकारी को समझते हैं। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग मुझे ऐसी 2 संख्या बता सकते हैं जिनको जोड़ने पर 0 आए और मल्टीप्लाई करने पर 5 आए? कितना? जिनको जोड़ने पर, मैं कहता हूँ जिन्हें जोड़ने पर कितना आए? 5 आए, सॉरी, जिन्हें जोड़ने पर हमारा 0 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 5 आए। तो क्या आप बता सकते हो कि ऐसी कोई संख्या होती है? आपको ऐसी कोई संख्या जिन्हें जोड़ने पे 0 आ रहा है, तो एक तरह से मैं सोचूंगा 0 और 0 को जोड़ो तो 0 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 0 का मल्टीप्लाई 0 में करूँगा तो 5 थोड़ी आएगा, ये भी तो 0 आएगा ना, यानी कि ये संख्या 0 तो है ही नहीं। तो ये कौन सी संख्याएँ हैं? इसी तरह से बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप इनको पता कर सकते हो कि कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है। और इनको तरीके क्या है, इनको कैसे हम पता लगाएं, वो सब आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं कि चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना क्या क्या है। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। अब जानते हैं बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए दोस्तों, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल ऐसा समीकरण कह सकते हो जिसको मैक्सिमम पावर यानी कि जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। और वो तो आपको पता ही, 1 वेरिएबल यानी कि एक चर वाला होता है। ये नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ, ये तो हिंदी इंग्लिश में जैसा आपकी बुक की भाषा में समझाया। वैसे बता दूँ, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे इस चैप्टर को, ठीक है, और नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में भी समझाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले एक समीकरण को लेता हूँ यानी कि एक इक्वेशन को। तो जिसकी मतलब इक्वेशन क्या होती है, देखिए इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, जहाँ पर 2 चीज़ें कॉमन होती हैं। पहले तो एक्स वाई जेड इस तरीके से, मतलब ABCD आनी चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। दूसरी चीज़, वहाँ पर इक्वल का साइन होना चाहिए, यही होती है इक्वेशन की पहचान। अब हम जो है हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में, यानी कि पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो x है, इसकी पावर 2 है, यानी कि कहीं भी अगर x की पावर आप लोगों को 2 दिख जाए, साथ में इक्वल का साइन भी दिख जाए, अगर ये दोनों कंडीशन है, डेट्स मीन वो कौन सी इक्वेशन है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। कौन सी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके हमें जो है अलग अलग तरीके से हम जो है मूल निकाल सकते हैं, यानी कि उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो है फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बनाना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं कुछ ही क्वेश्चंस को यहाँ पे कराऊंगा जो कि मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन में बच्चे जो है अटक जाते हैं और कौन से क्वेश्चन जो है थोड़े से हार्ड भी होते हैं, तो वही वो करा दूँगा। वैसे इतना हार्ड कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले से हटा देता हूँ। तो देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। सबसे पहली चीज़, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए तथा उन शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स। अब ज़रा ये तो हो गई बुक की भाषा है, जो कि भाड़ में जाए, हम समझेंगे इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अभी किस फॉर्म में होता है? ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसको लिखने का जो तरीका होता है, इसका जो मुखड़ा होता है, वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये देखिए, इसकी तरह की आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। देखिए यहाँ पर जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 लगा लेते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये ax² प्लस या माइनस भी लगा सकते हो, ठीक है, इधर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी, कोई टेंशन नहीं है, माइनस bx। और यहाँ पे देखिए c अकेला होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, c के साथ x y z कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों का जो है यहाँ पर एक फर्स्ट क्वेश्चन है,
तो हम जो इसको समझ लेते हैं कैसे हमको इसको करना है, ठीक है। तो देखिए 5 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अब देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जो है बोला है कि इसके शून्य निकालने हैं। शून्य बोले तो कितना, शून्य का मतलब होता है इसके ज़ीरोस, यानी कि किस चीज़ के ज़रिए ये इक्वेशन ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ हमें जो है उनके बीच का जो रिलेशन होगा, है ना, उनकी जो रिलेशनशिप होगी बिटवीन में, यानी कि उनके बीचों बीच, वो हमें जो है उन ज़ीरोज़ की रिलेशन को भी चेक करना होगा, वेरीफाई करना होगा, ठीक है। किसके साथ, उनके गुणांकों यानी कि कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट जैसे कि ये एक्स स्क्वायर है, एक्स के साथ क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ पे एक्स के साथ क्या है 2 है, तो ये 2 क्या हो गया इसका कोफिशिएंट हो गया। एक्स के साथ के 4 है, तो ये 4 क्या हो गया इसका कोफिशिएंट हो गया। ये 6 क्या हो गया कोफिशिएंट हो गया। 4 क्या हो गया कोफिशिएंट हो गया। 8 हो गया, है ना। और यहाँ पर देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पे 7 हो गया। तो मैं बताता चलूँगा कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा बेसिक चीज़ें जान ली हैं। अब थोड़ा सा अलग तरह की चीज़ों के बारे में हम लोग समझते हैं। आप लोगों ने इसका मुख्य सम बारे में समझा। अब हम जानेंगे कि ये दिखती कैसे है, ठीक है, मतलब इनको काम कैसे करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को जानना पड़ेगा अल्फ़ा और बीटा के बारे में। पहले गामा वगैरह भी आया करता था, ठीक है। तो देखिए जैसे अभी आप लोग ABCD पढ़ते हो, वैसे ये तो इंग्लिश भाषा के, वैसे एक और लैंग्वेज होती है ग्रीक एक जगह की भाषा है। वहाँ पर ABCD की जगह यूज़ करते हैं अल्फ़ा, है ना, बीटा, गामा, फाई, इस तरीके से वहाँ पे जो है कई सारे तरीक़ों शब्दों का जो है उपयोग किया जाता है। बिकॉज वहाँ के जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपने देश की जो लैंग्वेज है ना, उनका यूज़ करा था मैथमेटिकल चीज़ों को बनाने में, ठीक है। तो हमें भी जो है यही सारी चीज़ों की रिलेटेड करके इसको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ा क्या होता है। तो इसे हम बोलते हैं अल्फ़ा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम अल्फ़ा, इसे बोलते हैं हम बीटा। तो अब जानते हैं कैसे क्या होता है। एक तरह से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, इसको आप A भी मान सकते हो, A, ठीक है, और इसको आप मान सकते हो यहाँ पे हमारा B। तो ये हमारा A भी हो गया, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन में आप लोगों को बोला जाएगा कि सम ऑफ ज़ीरोज़, सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, यानी कि द प्रोडक्ट, समझ लो द प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको कुछ इस तरह से कहा जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ये क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है कुछ इस तरीके से। साथ ही साथ आपको कहा जाएगा उनका जो एडिशन होगा ना, द एडिशन ऑफ अल्फ़ा बीटा एज अ ज़ीरोस ऑफ एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ज़ीरोस है अल्फ़ा और बीटा क्या है, हमारे ज़ीरोस आएंगे। ज़्यादा इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, नॉर्मल समझते हैं, क्योंकि ना ही तो मुझे हिंदी में समझाना है ना इंग्लिश में, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझाना है, ताकि आप लोगों के अच्छे से दिमाग में फिट बैठ जाए। तो देखिए अभी तक आप लोगों ने अल्फ़ा बीटा समझा। तो देखिए जब भी आप लोग अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई करने को कहा जाएगा, तो आप लोगों को वहाँ पे वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। और अल्फ़ा और बीटा को जब जोड़ा जाएगा तो वहाँ पे भी वैल्यू दी जाएगी। फिर एक इसका अलग फार्मूला होता है। देखिए बहुत ज़्यादा आसान है। अभी तो हो सकता है थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा दिमाग में चल रहा होगा, बट डोंट वरी, आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल ठूस जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें जो है इनके क्या करना है, सबसे पहले शून्य, यानी कि इनके जो है कहाँ गया ज़ीरोस को यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए कई सारे तरीके होते हैं। एक होता है बीच वाले टर्म को लेकर आते हैं, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम एलसीएम लेंगे, बीच वाले मेथड को लेकर आएंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है B² माइनस 4AC करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, यानी कि D आ जाएगा, यानी कि आप लोगों का विविधतर आ जाएगा। फिर उसको क्या करना है आप लोगों का, -B प्लस माइनस √D/2A वाले फॉर्मूले में आप यहाँ पे D की जगह पे उसको पुट करके अपनी वैल्यू ला सकते हो, ठीक है। बट ये तरीका मेरे को नहीं करना है। सबसे पहला हम जो है सबसे बढ़िया तरीका यूज़ करेंगे यहाँ पे, हमारा जो हमारा बीच वाले मेथड का मिडिल स्प्लिट टर्म मेथड होता है उसका। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना उसको लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं हल, यानी कि सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया सॉल्व। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना ना वो लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे x² माइनस 2x माइनस 8। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 2x, ठीक है, माइनस का 8। अब हम इसको कैसे करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा x² है, माइनस है तो माइनस, इसके जगह छोड़ देते हैं माइनस का 8, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं तो हमने 1 मान लिया। कोफिशिएंट्स जो होते हैं हमारे, जो गुणांक होते हैं, उन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई हमने 8 में कर दिया, यहाँ पे हमारा 8 आ गया, है ना। एज अ रफ वर्क इसको यहाँ करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका ना यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा। तो ये हो जाएगा 4 पे, ये हो जाएगा 2 पे, फिर से 2 पे। तो यहाँ पे मेरे को कितनी बार 2 मिला, टोटल 3 बार, है ना। कितना मिला, 2, 2 और 2, ठीक है। तो इन 2 को मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे को यहाँ पे 2 मिल जाए प्लस का, ठीक है, क्योंकि माइनस मैंने बाहर लगा दिया है।
क्योंकि प्लस का 2 लगाऊंगा ना अंदर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे प्लस का 2 लगा दी तो ये प्लस माइनस हो कि यही बनेगा ना। ठीक है, तो मेरे को इस तरह का क्या करूँ कि मेरे अंदर जो है यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस का 2 आ जाए। तो यहाँ आप देखोगे कि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये देखो हो जाएगा 2 दूनी 4 और बचा खाली 2, और इसमें से अगर मैं 2 को माइनस कर दूंगा ना इस तरीके से तो मेरे को मिल जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 4 - 2। तो ऐसे तो नहीं करूँगा क्योंकि साथ में x लगा है, तो मैं कहूँगा कि 4x माइनस का 2x। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए अंदर ऐसे करूँगा ना तो प्लस का 2 आ जाएगा, और प्लस के 2 की मल्टीप्लाई जब बाहर वाले माइनस से होगी तो ये माइनस का यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ में आ गई। अब बहुत आसान है, बस यही चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा सीखना था। x² माइनस का, ये देखिए हमारा किसका है, ये प्लस का है ना, प्लस का है। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 8। और यहाँ देखिए यहाँ पे 4 चीज़ें बन गई, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। हम जो है इनके पेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पेयर बोले तो जोड़े, जैसे आप लोग जूते चप्पल के जोड़े होते ना, हाँ वैसे ही। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से 1 2। अब देखो कॉमन क्या है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो मैंने यहाँ पे x ले लिया, है ना। अंदर क्या बचा, x बचा, माइनस का 4 बचा। अब कहोगे यहाँ पे x क्यों नहीं लगाया, तो देखो यहाँ पर हमने x इसलिए नहीं लगाया क्योंकि x तो बाहर आ गया, और यहाँ पर x² था। x² का मतलब होता है x इंटू एक्स। ठीक है, अरे ऐसे समझ नहीं आएगा ना। देखो x इंटू एक्स यानी यहाँ पे 2x होते हैं, एक x बाहर जा चुका है। देखो जब कॉमन लेते हैं ना तो दोनों तरफ से x बाहर आ जाता है, यही चीज़ यहाँ पर होती है। तो हमने यहाँ पर ले लिया तो वहाँ से x जा चुका है। लाइक दिस हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, x यहाँ पर x यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1x माइनस 4। ठीक है, अगर याद रखना, अगर आप लोगों का यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू सेम आ रही है यानी कि आप लोग सही कर रहे हो, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे x प्लस 2, और यहाँ पर ये हमने कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, तो यहाँ पर हमने ले लिया x माइनस 4। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 2, और यहाँ पे आ जाएगी आप लोगों का 4। ठीक है, तो ये आप लोगों का अल्फ़ा हो गया, ये आप लोगों का यहाँ पर बीटा हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा। अब हमको क्या निकालना है, हमने अल्फ़ा बीटा तो यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, तो आप चाहो तो अभी इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज दिस और स्टेटमेंट गिवन बाय मी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पूरा स्टेटमेंट दिया है इसको मैं हटाने वाला हूँ, तो फटाफट से चाहो तो फोटो वगैरह खींच लो, बिकॉज आगे हम लोग करेंगे। तो 4 और माइनस का 2। ठीक है, अल्फ़ा बीटा कितना है हमारा, 4 और माइनस का 2। ठीक है, अभी तो वैसे लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, पहले से कर रखा है तो दोबारा मत दबाना क्योंकि फिर अनसब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा हमने निकाला कितना, अल्फ़ा हमने निकाला 4, और ठीक है बीटा हमने निकाला, देखो आगे पीछे हो जाए तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का 2। ठीक है, ये हमारा कितना आया, माइनस का 2। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको रख दिया। अब देखिए हमको क्या बोला है कि इनकी जो रिलेशनशिप हो गया यानी कि इनकी जो संबंध होगा इसको हमें चेक भी करना है। तो कैसे चेक करेंगे, अब की बार मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। अब की बार मैं कौन सा कलर लूँ, ये ले लेता हूँ ना। अब यहाँ देखिए इसको हम चेक कैसे करेंगे, 2 चीज़ें इसको करनी है, जोड़ना है और मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो देखिए अल्फ़ा और बीटा को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, माइनस b/a। ठीक है, ऐसे बनता है। आप कहोगे b/a क्या है ये, तो देखो अगर ये इक्वल आ जाता है मतलब आप लोगों ने सही करा है। तो 4 ये हम रखेंगे अल्फ़ा की जगह। ठीक है, ऐड कर देंगे क्या, माइनस का 2 बराबर आना चाहिए किसके, माइनस का b। देखिए समीकरण हमारा क्या था, इक्वेशन ये थी, ये हमारा 1 होता है इधर, है ना, ये a हो गया, ये हमारा b। एक सेकेंड, ये देखिए ये हमारा क्या होगा, अभी ढंग से समझाता हूँ। ये हमारा a हो गया, ठीक है, ये हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया। आप लोगों ने इसको 9th में भी पढ़ा था, दूसरा तीसरा चैप्टर था आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो माइनस का b लगाना है ना, तो b तो ऑलरेडी माइनस में ही है यार, कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस का है तो यहाँ माइनस का 2 लगा दिया, अपॉन में a की जगह पर क्या है हमारा 1 है तो 1 लगा देंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब 4 में से 2 जाए, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2/1। अब आप लोगों को आंसर दिख ही रहा होगा, 2 बराबर 2। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे 1 लगा सकते हो, वरना ज़रूरी नहीं होता है। तो वैसे भी आप लोगों का इक्वल आ ही गया है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर जो रिलेशन है इनका वो यहाँ पर कैसा है, सही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, ये याद रखना काम आएगी, सारे क्वेश्चंस में काम आएगी।
मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम खींच गया, अभी तो 14 मिनट ही की वीडियो बन पाई है, लोगों के 15 मिनट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ये रिलेशन हो गया। अब दूसरा रिलेशन क्या है, ज़्यादा नहीं बस 2 ही रिलेशन है, पहला हो चुका है, दूसरा देखो। अल्फ़ा और बीटा की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आनी चाहिए C/A के बराबर। कितनी? C/A के बराबर। तो कैसे लाएंगे? अल्फ़ा हमारा कितना है 4, ठीक है, गुणा में बीटा हमारा कितना है -2, बराबर में C हमारा कितना है, इसके अंदर आप देखोगे तो -8 है ना। C हमारा कितना है -8 है, और A कितना है हमारा 1 है। तो देखते हैं 4 का इसमें करेंगे तो 8 प्लस का, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -8 बराबर -8। तो ये भी हमारा जो है रिलेशन यहाँ पे कैसा हो गया, प्रूव्ड हो गया एक तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने ज़्यादा अच्छे से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर लिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला जो रिलेशन है इसको भी आप लोग लिख सकते हो कॉपी के अंदर। एंड इसके अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी सारा आप लोगों को पता ही कैसे हमें इनको जो है सॉल्व करना है, इनके हमें जो है रूट को निकालना है। सेकंड वाला भी आप कर लोगे, थर्ड वाला भी आप लोग कर लोगे। बस थर्ड वाले में ना एक चीज़ करनी है, इसके अंदर ना आप लोगों को थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। जैसे कि आप लोगों को ना इसको ऐसे लिखना चाहिए था, ax² प्लस में, एक सेकंड में यहाँ आ जाता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। लेकिन इस फॉर्म को अगर आप देखोगे तो ये लिखा ax² प्लस c, सॉरी माइनस का c माइनस c है और माइनस bx, लेकिन जब तो ये ऐसे फॉर्म में है ही नहीं तो हम इनको ऐसे फॉर्म में लिख देंगे अपनी तरफ से। भाई थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ता है मैथ के अंदर। 6x², इसको इधर ले आएंगे माइनस का 7x, फिर इसको इधर ले आएंगे c की जगह पर -3। अब इसको आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो क्योंकि अभी इसके फॉर्म में आ चुका है। एंड अब आप लोग को क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है, 18 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 2 से कर देना, फिर आप लोग यहाँ पे 3 से कर देना, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे 2 3 3। अब इनको ऐसा कुछ करो कि यहाँ पे 7 आ जाए, प्लस का आना चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9, और इसमें से 2 माइनस कर सकता हूँ, ये जो बचा हुआ है 2 इसको मैं माइनस कर सकता हूँ, तो आ जाएगा मेरे पास 7, ठीक है। तो इस तरीके से आप 9 - 2x 9x - 2x करके आप लोग जो है इसको भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे मैंने सोचा नहीं था वाला क्वेश्चन कराऊंगा, बट कोई नहीं, अब शुरुआत करने के लिए मैंने बता दिया बिकॉज वो थोड़ा आगे पीछे हो रखा है। तीसरा भी आप लोग कर लोगे, ठीक है, तीसरा तो कर ही लोगे। चौथा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है बट वो भी मैं करा देता हूँ। देखो आप लोगों को मेन चीज़ क्या है ना, आंसर ऐसे लेकर आना है ना, x + y a + b, कुछ इस तरीके से आप लोगों को लेकर आना होता है अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए। तो किसी भी हालत में ऐसे ही लेकर आना है, ठीक है। एक का तरीका और भी है, वो भी देख लेते हैं। तो 4u² + 8u, तो ये हो गया। इसका चाहो तो फ़ोटो वगैरह खींच लो, मैं हटाने वाला हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ सेकंड फ़ोटो है तुम लोगों की। अब यहाँ देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, अरे यार हट जा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ फटाफट से। अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 4u² + 8u, 4u² प्लस में 8u, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसके अंदर आप तुम सोचोगे कुछ तो है नहीं, तो यहाँ हम 0 लगा दें क्या, फिर करके देखते। अरे भाई अगर तुम यहाँ 0 लगाओगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, तुम्हारे पास तो 0 आ जाएगा। 0 का एलसीएम तो कितनी बार भी ले लो 0 ही आएगा ना, तो एलसीएम लेने का कुछ फ़ायदा यहाँ पर तुम्हारा है नहीं, तो 0 भी मत लगाओ, यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन ले लो, क्योंकि तुम देखोगे तुम्हें दिया हुआ है ऑलरेडी करके, तो ज़्यादा मत सोचो, डायरेक्ट कॉमन ले लो। कैसे डायरेक्ट कॉमन लेंगे, यहाँ पर देखो 4 से ये भी डिविजिबल है, 4 से ये भी, आप कहोगे तो 2 से भी चला जाएगा, तो 2 को क्यों नहीं लेना, हमें इन्हीं के अंदर कॉमन लेना होता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर होता हमारा, ठीक है, थोड़ी बहुत शर्तें, अगर आप लोग कॉमन लेना नहीं आता है ना, तो मतलब मैं सिखा दूंगा अच्छे से, बस आप लोग कमेंट कर देना। जैसे मान लो 6 है, 6 के टेबल में 8 नहीं आता, ना ही 8 के टेबल में 6 आते, यानी कि दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, लेकिन दोनों ही किसी और के टेबल में आ जाएंगे ना, तो उसी को हम कॉमन ले लेंगे। जैसे कि दोनों जो है 2 के टेबल में आ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, 4u², बट 4 के टेबल में तो 8 भी आता है और 4 भी आता है, तो यहाँ पे हम 4 को कॉमन ले लेंगे। अगर देखो 2 संख्या दी हुई है, दोनों में से अगर दोनों किसी एक के टेबल में आ रहे हैं तो उसी टेबल को हम कॉमन ले लेंगे। वहीं दोनों के अंदर अगर अलग अलग टेबल में आ रही है तो हम उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, 1 को कॉमन ले लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 5 होता तो 5 अपने टेबल में जाएगा, 8 जो है फिर आएगा ही नहीं, मतलब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब हम कैसे करेंगे, 4 को कॉमन ले लिया, u को कॉमन ले लिया, यहाँ हो जाएगा हमारे u प्लस में 2, ठीक है, 4u प्लस में 2, तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम जो है कुछ ऐसे लिख सकते हैं,
एक तो ये वाला हो गया हमारा ऐसे u+2, ठीक है। एक हो गया हमारा 4u प्लस कुछ है नहीं आगे तो 0। अब हम क्या निकालेंगे, u बराबर यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4u की वैल्यू 0 आ जाएगी। कैसे आएगी अब वो तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। u है ये u फॉर यू, क्या बोलते हैं, u फॉर यूनिट वगैरह जो भी तुम लोग बोलते हैं, अम्ब्रेला वो वाला। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा अल्फ़ा बीटा आ चुका है -2 और 0, ठीक है। अल्फ़ा बीटा -2 और 0, फ़ोटो खींच लेना पीछे करे, मैं बोलना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा बराबर 2 और 0 था ना कि -2 और 0 था, अरे यार भूल गया मैं, कोई नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा, ठीक है। बीटा मारा था 0, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे पता चल जाएगा, रुको हमारा -b अल्फ़ा बीटा, अरे कैमरा रुक गया था क्या यार, कोई नहीं। देखो ये जो है हमारा माइनस का, तो मेरे को मैं थोड़ा शीट वगैरह देखने चला गया था, इसमें क्या था पीछे की साइड। अब यहाँ देखो हम इनका रिलेशन देखते हैं, अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे तो कितना आता है -b/a, ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा हमारा इतना है, -2 और 0 को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, -b देखेंगे यहाँ पर हमारा, तो b है 8u, b की जगह पर क्या है 8 है ना, a की जगह पर क्या है 4 है। तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा -2 बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8 माइनस का। तो ये हमारा यहाँ पर रिलेशन फिट बैठ गया, बहुत बढ़िया। अब इसका चाहो तो फ़ोटो खींच लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब लिख देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का रिलेशन, तो ये हो जाएगा हमारा c/a। तो अल्फ़ा कितना है हमारा -2 था, इंटू में 0 बराबर आना चाहिए c। तो देखो उसके अंदर कुछ था ही नहीं हमारा, है ना। यहाँ देखो c कुछ नहीं है, तो c हम क्या मान सकते हैं, c की जगह पर कुछ है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं है तो 0 मान लिया ना, है ना, है ना, है ना, है ना। तो यहाँ देखो हमने 0 मान लिया, तो 0/a की जगह पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, तो यहाँ पर 0 ही आना है, ठीक है। तो यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, यानी कि 0 बराबर 0। तो ये रिलेशन भी यहाँ पे फिट हो गया। चाहो तो इसका फ़ोटो खींच लो, मेरे को पता नहीं था नीचे और भी स्लाइड बनी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर चुके हैं। तो अब जो है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बच रहा है t² - 15, ठीक है। ये भी आसान है बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे t² - 15, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो हाँ मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें आंसर ऐसे करके लाना है ना, a+b और यहाँ x+y, कुछ इस तरीके से। अब तुम देखोगे ध्यान से कि इसको इसी तरह से करना, एक फार्मूला भी होता है कुछ इस तरह से, a+b और a-b, इस तरह का एक फार्मूला भी होता है ना। कौन सा फार्मूला होता है, a² - b² का। तो क्या हो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दूँ तो ये इस तरीके से मेरे को रूट मिल जाएंगे ना। तो मैं कुछ ऐसे लिखूँगा कि जो है ये का यही रहे और ये इस फॉर्म में भी आ जाए। तो देखो टी की यहाँ पे स्क्वायर लगाना तो नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक ही जगह पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ मैं लिख दूँगा टी का स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस का 15 का स्क्वायर कर दूंगा। अब कहोगे 15 का स्क्वायर कर दिया तो यार 225 हो जाएगा, तो ये तो चेंज हो जाएगा ना, चेंज तो करना ही नहीं है। ऐसे कैसे, इतना दिमाग नहीं लगाना अपना, है ना, थोड़ा लिमिट के साथ भाई, लिमिट क्रॉस नहीं। तो यहाँ पे हमने रूट लगा दिया। अब क्या होगा, रूट स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो एक तरह से अभी भी 15 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्योंकि a² - b² की फॉर्म में है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ना इस फॉर्म में लिख दूँगा, यानी कि t प्लस में रूट का 15 और t माइनस में रूट का 15, ठीक है। तो यहाँ मेरी एक तरफ तो t की वैल्यू आ जाएगी माइनस का रूट का 15, माइनस का एक तरफ आ जाएगी यहाँ पे प्लस का रूट का 15। तो यहाँ पर देखो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी पूछा था तुम लोगों से, वो इसी से थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है। तो माइनस पर रूट 15 और प्लस का रूट 15। फ़ोटो वगैरह खींचना चाहो तो खींच लो, ठीक है, मेरे को नीचे जाना पसंद नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा है माइनस का रूट 15, ठीक है, और बीटा है हमारा कितना, प्लस का रूट 15, ठीक है। अब यहाँ देखो रिलेशन हमारा वही अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो इनको और इसको जोड़ूंगा मैं, ये हमारा c है, ये हमारा a है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस का रूट 15 प्लस में रूट का 15 बराबर आना चाहिए किसके, b तो है ही नहीं, 0/, माइनस का 0/1 कैंसिल हो गया, इसकी भी वैल्यू 0, तो ये 0 बराबर 0
आ गया, ठीक है। पहला रिलेशन यहाँ पे हो गया, इसका चाहो तो समझ गए ना। अब सेकंड रिलेशन देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर होता है किसके, सी बाय ए के। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा मैं करूँगा, अरे यार ठीक है, यहाँ देखो मैंने अल्फ़ा बीटा करा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कितना, रूट का 15 और माइनस रूट का 15 करूँगा तो माइनस का 15 बराबर आ जाएगा मेरे पास कितना, सी देख लेते हैं। सी हमारा माइनस का 15 ऑलरेडी, तो ये हमारा 1 है, तो यहाँ पर 1 लगाना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर भी मेरा ये वाला रिलेशन यहाँ पे फिट हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा कितने सारे यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चंस को कर लिया। अब हम जो है इन सारे क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चंस के आप लोग आंसर मुझे नीचे कमेंट में चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे यार कितने पेज बर्बाद हो गए, कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक द्विघात बहुपद तथा, अच्छा एक यहाँ पे हमको जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा आसान है, इसलिए लास्ट में करेंगे इसको, ठीक है। क्या करना है, अरे यार ये कहाँ से आ गए बॉल सी, इसमें ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप जो है मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, तगड़ा सा कलर ले लेता हूँ थोड़ा। तो क्या लूँ, ये रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हम जो है यहाँ पे ना क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। जिस यानी कि द्विघात बहुपद बोले तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है, यानी कि पता लगानी है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ax² + bx + c = 0 के रूप में जो इक्वेशन होती है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारा x² - अल्फ़ा + बीटा, बताऊंगा मैं, समझाऊंगा, अभी भागना नहीं, -अल्फ़ा + बीटा x प्लस में हमारा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है, इसको भी तुम लोग यहाँ पे याद कर लो, लिख लो, इसको दिमाग में बैठा लो। सारे क्वेश्चन इसी से होने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाऊंगा। एक ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, लाल लाल हो गया। और एक ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा करा दूंगा, एंड एक ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। तुम भी क्या याद रखोगे। तो अब यहाँ देखिए हमारा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम जो है इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हमारा अल्फ़ा होता है, ठीक है। ये अब अच्छा कई बच्चे पता है इसमें क्या गलती करते हैं, कई बच्चे गलती ना ये करते हैं कि वो इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो उनका आंसर आता नहीं, फिर वो कहता है अरे सर ये तो बड़ा बेकार क्वेश्चन है। अब सीखने के बाद तुम कहोगे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अल्फ़ा + बीटा ये नहीं है, बल्कि अल्फ़ा + बीटा हमको दिया हुआ है। कैसे करेंगे, देखो ये हमारा है अल्फ़ा + बीटा, ठीक है, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा + बीटा बराबर है किसके, 1/4 के, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है किसके, -1, ठीक है, इसके। तो अब हमारा फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला है, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कौन लिखे यार बार बार। तो यहाँ पर देखिए x² की जगह x² आएगा, माइनस में अल्फ़ा + बीटा कितना है, 1/4 x, प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -1, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक स्लाइड बना लेते हैं। तो यहाँ x² -1/4 x -1, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर। बस में वीडियो ख़त्म। हाँ मजाक कर रहा हूँ। देखो वैसे तुम्हारा फाइनल आंसर हो सकता है, तुम यहाँ तक छोड़ दोगे तो टीचर तुम्हारा कोई नंबर वगैरह नहीं काटेगा। बट एक प्रॉब्लम है कि तुम अगर यहाँ तक छोड़ते हो ना, तो तुम्हारा जो आंसर है वो बुक के पीछे मैच नहीं करेगा। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें पता है इक्वेशन के आगे 0 होता ही है, यहाँ 1 लगा दो, यहाँ 1 लगा दो, तीनों का एलसीएम ले दो कुछ इस तरीके से। यहाँ हो जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा हमारा इस तरीके से 4x² माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। अब 0 से मल्टीप्लाई होगा, बड़े बड़े लोगों से पंगा लेगा तो क्या होगा, 0 से ख़त्म हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये देखो, तो हमारी इक्वेशन आ चुकी है, बस बस बस, ठीक है। अब चाहो तो इसका फ़ोटो खींच लो। सेकंड इक्वेशन तुम लोग कर सकते हो आराम से। तो ये वाला हम लोगों ने कर लिया इसको पूरा। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम हमारा कौन सा करें, सारे कर ही लोग यार। तो मैं चौथा 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो -1/4 और प्लस का 1/4। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अल्फ़ा + बीटा दिया हुआ है हमको यहाँ पे माइनस का 1/4, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है हमको प्लस का 1/4। तो कैसे निकालेंगे, यही सेम फार्मूला है, x² माइनस में अल्फ़ा + बीटा कितना है, माइनस का 1/4x, प्लस में अल्फ़ा बीटा कितना है 1/4। अब यहाँ हो जाएगा हमारा x² प्लस में 1/4 x प्लस में हमारा 1/4। अब यहाँ हमने 1 लगा दिया, ठीक है।
अब यहाँ देखो ये हो गया हमारा कितना 4, इसके टेबल में 4x² हो जाएगा। यहाँ तो छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सोच रहा वो वाला इसमें कह रहा था इसमें क्यों करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, छोड़ना चाहो तुम लोग यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ बिकॉज पता है क्या होगा इसके साथ ही, ये जो आगे जा कर के पंगा लेगा 0 से और ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे भी आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर देखा तुम लोगों ने किस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन से हम लोगों ने इनको कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो वाला क्वेश्चन है ये भी तुम लोग कर ही लेना, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि तुम लोगों को जो कुछ बताना और पड़ेगा। एंड सारे क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करा रहा, अबे 1 शॉट वीडियो हो गया, आधे घंटे की कही थी, चलो बाय बाय। वैसे इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ऐसे तुम बोलोगे ना भरोसा नहीं होगा। जब तुम अपनी तरफ से क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारी NCERT में जो एग्जाम्पल्स है ना उनको भी ट्राई करना, गूगल पे जा कर के इसके जो फालतू मतलब एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है ना उनको भी ट्राई करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को ट्राई करनी है। कमेंट में मेरे को आंसर मत बताना, कोई नहीं, बट यार सब्सक्राइब करके जाना, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए, जय श्री राम।